क्लास 10 के लिए फिजिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं आज, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जानेंगे कि चार्ज जो वर्ड होता है वो क्या होता है। ठीक है, चार्ज कितना टाइप्स का होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, उसके बाद चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कितना तरह का होता है, कैसा कैसा होता है, चार्ज स्टैटिक चार्ज भी हो सकता है, मूविंग चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे अगर कोई भी बॉडी है, जैसे इस तरह से है, ले लेते हैं ग्लास रॉड है। ठीक है, तो ये ग्लास रॉड को अगर सिल्क में रब करते हैं तो इस पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो वो चार्ज कैसा होगा, वो कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, अगर ये ग्लास रॉड है इसको सिल्क में रब करते हैं तो वो जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और एक जैसे इवोनाइट रॉड लेते हैं, उसको अगर वूल में क्या करते हैं, उसको रब करने पे वो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी अभी न्यूट्रल ये मान लो ग्लास रॉड है, तो इसमें प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, सेम है, जिसके कारण ये क्या है, ये जो बॉडी है या रॉड है ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो इसमें देखो सबसे पहले ये जानो कि ट्रांसफ़र जो होता है इलेक्ट्रॉन का, या तो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा रब करने के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी ट्रांसफ़र जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा। जैसे देखो अभी मान लो इसमें इस तरह से है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको सिल्क में रब करने से क्या हुआ कि प्रोटॉन का संख्या तो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मान लो यहाँ से 2 प्रोटॉन ये लूज कर गया, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज कर गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 10 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो प्रोटॉन होता है इसको प्लस मान के चले हैं शुरू से ही, और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव मान के चले हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्म जो है ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 प्लस हो गया, ये ओवरऑल ये 2 प्लस हो गया, यानी ये इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो बॉडी है ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें लूज के जगह पे ये कहीं से दूसरे बॉडी से जिसमें रब किया जा रहा है, जैसे इवोनाइट रॉड ये होता है, वूल में इसको अगर रब करते तो क्या होता है, ये लूज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करता। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, गेन कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये गेन करता है। तो क्या हो जाएगा, ये तो प्रोटॉन का संख्या जो है वो तो 10 का 10 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 10 था, अब 1 गेन किया तो क्या हो जाएगा 11, यानी ये प्रोटॉन जो होता है प्लस और ये इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो यहाँ पे ये जो है -1 ओवरऑल क्या है, ज़्यादा है, यानी यहाँ पे एक क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये बॉडी जो हो जाएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसके कारण। ठीक है, क्लियर। अब है कि ये चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो ये जो चार्ज है, यहाँ देखो चार्ज है, इस चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है, कूलम्ब होता है। ये अभी हम जो भी रफली बता रहे हैं, ठीक है, ये रफली हम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हम कोई वे में ये इस तरह से तो नहीं बता रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सको या फिर कॉपी पे लिख सको, ये इस तरह का रफली बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसका एक नीट एंड क्लीन एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर उसका हम लिंक डाल देंगे जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे या फिर उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे या फिर लिंक बनाएंगे उसका हम, या फिर इसी के वीडियो में हम अटैच कर देंगे क्या, इसका जो भी नोट्स होगा नीट एंड क्लीन नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल टर्म बाय टर्म इसको समझ लीजिए। हाँ, तो ये कूलम्ब हो गया इसका क्या, एसआई यूनिट। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, चार्ज जो मेजर करेंगे कूलम्ब में करेंगे, तो ये होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब को सी से डिनोट कर लेंगे। हाँ, तो ये कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसमें माइनस लगा लेंगे। 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा,
प्लस वही सेम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब आते हैं जैसे इसमें है चार्ज जो भी होगा, चार्ज होगा, जिस बॉडी में चार्ज होता है तो उसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। ठीक है, तो उस बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगा दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगा क्या होगा, दो तरह का हो जाएगा, दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी। एक हो जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब हुआ स्थिर, रुका हुआ। करंट का मतलब क्या हुआ, मूविंग, मतलब जो मूव कर रहा हो, चल रहा हो। मतलब जिस बॉडी में जो चार्ज है वो एट रेस्ट है उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जिस बॉडी में चार्ज का फ्लो हो रहा है, जो मूविंग चार्ज है, मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब जानेंगे कौन सा बॉडी से करंट फ्लो कर सकता है, कौन सा बॉडी से करंट नहीं फ्लो कर सकता है। तो दो तरह का बॉडी होगा, इसको बोलते हैं कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सबको टर्म वाइज समझते चलिए। ठीक है, अब इसके बारे में आपको लिखना है या जो भी है, तो उसको इसके लिए हम क्या किए हैं, नोट्स हम आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए या लिंक जो भेजेंगे उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझिए। ठीक है, तो कंडक्टर किसको बोलेंगे, वैसा बॉडी जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज ईजिली हो, मतलब चार्ज इजीली फ्लो कर सके, वैसा बॉडी जिसमें चार्ज जो है क्या हो, इजीली फ्लो हो, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और वैसा बॉडी जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो, मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस हो, जिस बॉडी में हाई रेजिस्टेंस हो, जिसमें चार्ज नहीं फ्लो कर सकता, उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। मतलब कंडक्टर किसको बोलेंगे, फिर से, जिसमें चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है उसको बोलेंगे कंडक्टर, जिसमें चार्ज नहीं फ्लो कर सकता उसको बोलेंगे इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या क्या आ जाएगा, जितना भी मेटल है, जैसे कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, मतलब ये सब गुड कंडक्टर है, मतलब इसमें चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। अब इंसुलेटर है, इंसुलेटर में रबड़ हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब में क्या है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, देन इट इज ऑल आर इंसुलेटर। ठीक है, अब है इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो देखिए एकदम यहाँ पे रफली समझना है कि कौन कौन सा टर्म का क्या क्या मतलब है, और बाकी जो लिखना है या फिर उसका नोट्स के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप कॉपी में लिख सकते हैं या फिर उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। चार्ज को किसी से डिनोट किए थे, क्यू से, अगर नहीं किए होंगे वहाँ पे तो यहाँ पे जान लीजिए क्यू से करते हैं। ठीक है, तो क्या बोले, मैथमेटिकली अगर देखें तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के फ्लो का रेट। तो रेट कहने का मतलब कितना चार्ज फ्लो करेगा, मतलब जो टाइम दिया हुआ है उसमें Q/T, ये हो जाएगा मैथमेटिकली। यही हुआ ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे दिए हुए टाइम में जो भी टाइम रहेगा उस टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है एक कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है, याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर इसमें जानना है कि एक इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा,
कूलम्ब पर सेकेंड, इसको बोलते हैं एम्पियर से डिनोट करेंगे, एम्पियर, एम्पियर से। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। एक कूलम्ब पर सेकेंड को ही एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। अब है कि अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, ठीक है। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, मतलब I बराबर दिया है 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये Q/T होता है फॉर्मूला, ठीक है। यानी 1 कूलम्ब चार्ज बाय 1 सेकेंड दैट इज 1 एम्पियर, होगा कि नहीं। 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड दैट इज 1 एम्पियर, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो कितना करंट, 1 एम्पियर करंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर क्लियर, किसको बोलेंगे। नेक्स्ट, जैसे किलोग्राम का ये वेट का यूनिट है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। उसी तरह से अगर कहीं न्यूमेरिकल बनाते समय या फिर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मिली एम्पियर, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दिखाने के लिए मिली एम्पियर का भी ज़रूरत पड़ सकता है, माइक्रो एम्पियर का भी ज़रूरत पड़ सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये है मिली एम्पियर, ठीक है। ये क्या है, माइक्रो एम्पियर। तो इसको चेंज करना है तो क्या होगा, 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको याद रखना है, ये यूनिट याद रखना है। और अब है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, ये टर्म समझ लिए। अब इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, न्यू पेज ले लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा मतलब क्लोज्ड पाथ जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। जैसे यहाँ से ये बैटरी का सिंबल सब बताएंगे, सिंबल क्या क्या होता है, सिंबल देख लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया बैटरी, इसको पॉजिटिव मानते हैं और इसको निगेटिव, ठीक है। इधर से करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से ये वायर से इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए क्या है, स्विच है। यहाँ से फिर यहाँ पे बल्ब जोड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इस तरह से क्लोज्ड पाथ है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से स्विच है, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर। अब क्या है, ये ध्यान में रखना है कि क्या होता है, पॉजिटिव आर टेकन टू शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, मतलब अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अब है टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म से ही क्लियर है कि मतलब कोई रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी इन्फ्लुएंसेज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, मतलब बॉडी के चारों तरफ वैसा रीजन जहाँ पे चार्ज का इफेक्ट फील हो, मतलब अफेक्ट करे द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वीडियो बड़ा ना हो इसके चलते पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाएंगे, इसको पार्ट 1 में रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको मिलेगा। कम से कम इसको 3 या 4 पार्ट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।